नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्पोर्ट्स टाइगर में। दिस इज अनुज की। रेसिज्म एक ऐसा शब्द जो आज भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमको इसकी घटनाएं जो है होती हुई दिखती हैं। आप क्रिकेट की जब बात करते हैं तो अक्सर हमने इस मुद्दे को बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट लेते हुए देखा है। हमने देखा है कि किस तरीके से कई नेशंस जो हैं इस पूरे मुद्दे को लेके एक साथ एकजुट होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो कि एक आधी घटना फिर से हमको देखने को मिलती है और ये देख के बहुत ही बुरा लगता है और दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। ऐसे में वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर जो कि अपने टाइम पे अपने ज़माने में आग उगलते थे गेंद से, यानी कि माइकल होल्डिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ। बहुत ही ब्लंटली वो अपने विचार रखते हैं रेसिज्म को लेके। वो पिछले कुछ समय से जो है एक इनिशिएशन उन्होंने लिया है और एक मुहिम के साथ वो चल रहे हैं। उनकी एक बुक आने वाली है जिसका नाम है व्हाई वी नील हाउ वी राइज। उसके अंदर उन्होंने तमाम ऐसे पहलू पे जिक्र किया है जहाँ पे उन्होंने साफ किया है कि जब जो है उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, जमैका में जो है उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और उसके बाद जिस तरीके से दुनिया भर में उन्होंने क्रिकेट खेला, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ तो रियलाइज़ करी कि रेसिज्म जो है वो तो बिल्कुल इस सोसाइटी में है। और इंग्लैंड का जब उन्होंने जिक्र किया तो वो सुन के कहीं ना कहीं आप भी हैरान हो जाएंगे कि जो स्टेटमेंट माइकल होल्डिंग ने दिया वो सही में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड को लेके बहुत सी चीज़ें बताता है। उनका ये कहना है कि अगर वो इंग्लैंड में जन्मे होते या इंग्लैंड में वो अभी तक अपना टाइम जी रहे होते और टाइम स्पेंड कर रहे होते, ज़िंदगी की जर्नी जो है वहाँ फील कर रहे होते, जी रहे होते, तो शायद आज तक वो जो है ज़िंदा नहीं होते और उनकी कहीं ना कहीं मौत हो चुकी होती। जी हाँ, ये कहना है माइकल होल्डिंग का कि वो सरवाइव नहीं कर पाते अगर वो इंग्लैंड में इस वक्त होते। इस वक्त इन द सेंस कि वो वहीं पे पले बड़े होते। बहुत कुछ उन्होंने अपनी बुक में बताया, बहुत कुछ उन्होंने इंटरव्यूज़ में भी बताया है। बहुत ही इमोशनल माइकल होल्डिंग नज़र आते हैं जब वो इस टॉपिक पे बात करते हैं। कई किस्से वो बताते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है। वो कुछ इस तरीके से है कि रेसिज्म जो है वो आप जब पैदा होते हैं, आप जब आपका जब पैदाइश होती है तो उस वक्त जो है रेसिज्म नहीं होता है। आपका रेसिज्म तब होता है जब आपको वो चीज़ सिखाई जाती है। यानी कि जैसे जैसे आप जिस सोसाइटी में बढ़ रहे होते हैं, इन्वायरमेंट किस तरीके का क्रिएट होता है, वो दरअसल वो जो एक बिल्डअप होता है वो एक बेंचमार्क सेट कर देता है कि भैया ये जो आपके सामने से एक ब्लैक शख्स जा रहा है, एक ब्लैक व्यक्ति जा रहा है, इससे आपको जो है थोड़ा बच के रहना है, इससे बात नहीं करनी है। इस तरीके के कुछ चीज़ें हैं जो कि फ़िलहाल हम दुनिया भर में होते हुए दिखते हैं। बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए। ब्लैक लाइव्स मैटर का आप सभी को पता है कि एक इनिशिएशन जो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी लिया था, जिसके तहत पिछले साल हमने देखा था कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीमें एक साथ खेली थी। और इस इनिशिएटिव के लिए बहुत कुछ जो है हमने देखा था कि माइकल होल्डिंग की बात करें, इयन बिशप की बात करें, बहुत ही स्टेटमेंट्स हमको देखने को मिले थे। लेकिन क्या ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, जब मैं इंग्लैंड की बात करता हूं तो ओली रॉबिन्सन जो कि रिसेंटली जिनको सस्पेंड किया गया इंग्लैंड के द्वारा, जहां पे उनके कुछ पुराने ट्वीट्स, 8-10 साल पुराने ट्वीट्स जो हैं वो वायरल होते हैं और उसके बाद उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये घटना जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें ऐसा डेवलपमेंट आ जाता है कि आप जितना मर्जी चाहे इससे दूर भागने की कोशिश करिए, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, लेकिन फिर भी एक सोसाइटी का एक तबका होता है जो इस पूरी घटना को ऊपर लेके आ जाता है। तो इसको लेके माइकल होल्डिंग का सीधा सीधा ये कहना है कि जब तक हम एज एन सोसाइटी चेंज नहीं होंगे, जब तक हम ये चीज़ नहीं समझेंगे कि वो सामने जो एक व्यक्ति है जो रंग से काला है लेकिन वो भी एक इंसान है, उसकी हम जब तक वैल्यू नहीं करेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे, तब तक आप जो है कोई एक्सपेक्ट ना करिए कोई चेंज हो। क्योंकि जब तक एज एन होल सोसाइटी चेंज नहीं होगी तो एक इंसान पे आप जो है वार नहीं कर सकते, वो उसमें पूरी की पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है। बहुत कुछ माइकल होल्डिंग ने बताया है, जहाँ पे एक किस्सा वो शेयर करते हैं, जहाँ पे एक बुक का एक चैप्टर उन्होंने अपनी जो है बहन को जो है मैसेज किया। बेसिकली एक जो है उन्होंने बताया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप पढ़िए। तो उस बुक में एक तरीके से मॉब लॉन्चिंग की आप बात कर लीजिए, जिस तरीके से बिहेवियर जो है ब्लैक व्यक्तियों के साथ होता था उसको लेके बहुत कुछ था। और
उसके अंदर जो लिखा था वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मंजर आपको बताता है। और उनकी बहन जो उस पूरी चीज़ को पढ़ भी नहीं पाई थी, क्योंकि उसके अंदर साफ लिखा था कि 3 जो ब्लैक पर्सन्स थे, जो ब्लैक व्यक्ति थे, उनको जो है पेड़ से टांग दिया जाता है और उन्हें एक पोस्ट कार्ड में तब्दील कर दिया जाता है। जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐसा कुछ जो है उस किताब में लिखा था। और बहुत कुछ ये बताता है कि क्यों इस रेसिज्म का जो ये एक जहर है, ये आज भी हम अपनी इस दुनिया में होता हुआ देखते हैं। बहुत एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही क्रिटिकल ये मामला है, मसला है, जो कि हम चाहते हैं कि सोसाइटी से ख़त्म हो। सारी जो इसकी दीवारें हैं उन सबको जो है बंद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि अगर ये चीज़ आज भी हम इस मॉडर्न एरा में, जहाँ ओपन माइंडेड हम होने की बात करते हैं, तमाम पहलुओं पे जो हम बहुत ही ओपनली बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके आज आप बात कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद हम इसको भूल जाएंगे। फिर जो है 8 महीने बाद एक घटना आएगी और वो कुछ ऐसा बता देगी कि ये जो चीज़ है वो इस पर्टिकुलर शहर में है, इन लोगों के साथ हुई है। तो इस सभी पहलुओं पे माइकल होल्डिंग ने बात करी है। उम्मीद करेंगे कि उनकी जो बुक है वो सभी आप लोग सभी पढ़ें। और ये जो एक ऐसा टॉपिक है, इसको बहुत ही ज़्यादा जो है आईसीसी को भी सोचना चाहिए कि इसके ऊपर और इनिशिएशंस लिए जाएं। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में तमाम ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं कि वहाँ के जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं वो तो जो कॉल पैक डील है उसके हिसाब से वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट्स का बहुत ज़्यादा उसमें जो है इंक्लूजन देखने को मिला कि इतने परसेंटेज ऑफ वाइट क्रिकेटर्स खेलेंगे, इतने परसेंटेज ऑफ ब्लैक क्रिकेटर्स खेलेंगे। तो ये चीज़ें क्यों हैं? ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये एक इंसान के तौर पे, एक टैलेंट के तौर पे, एक पोटेंशियल के तौर पे आप क्रिकेटर को जज करिए, उसके रंग के हिसाब से आप जज मत करिए। हमारा यही संदेश रहेगा क्रिकेट फ्रेटर्निटी को, वर्ल्ड स्पोर्ट्स की जो फ्रेटर्निटी है, कि इसको एक इंडिविजुअल के हिसाब से तोला जाए, ना कि उसके रंग के हिसाब से तोला जाए। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ स्पोर्ट्स टाइगर को भी बिल्कुल सब्सक्राइब करिए।